उस पर्टिकुलरली साइड बच्चों को मतलब सुप्रीम कोर्ट उस तरफ जाए, डिसीजन वैसे भी उनका सही होगा, है ना। बस हम क्या कर सकते हैं, टू हैव पेशेंस, टू हैव करेज, टू नो दैट नो मैटर वॉट क्या होने वाला है, बट आई नो वन थिंग कि आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट। चाहे एग्जाम हो या नहीं हो, नीट का एग्जाम हो या नहीं हो, हर दिन तेरी एक फाइट है भाई, हर दिन। आज जो तू ये मेंटल लेवल पे जगल कर रहा है कि दी नीट का एग्जाम होगा नहीं होगा, रीनीट होगा नहीं होगा, काम योर सेल्फ लिटिल डाउन। और वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है बहुत रिसेंट में मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ एक बच्चे का, और उसका एक क्वेश्चन था कि दी व्हाट डू यू थिंक कि रीनीट होगा या मुझे नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अभी भी 8 दिन है प्रॉपर, 8 जुलाई तक, है ना। अगर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, मे बी अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो है कोर्ट का, अगर वो इंस्टेंट नहीं होता तो वो फर्दर भी शिफ्ट हो सकता है, राइट। तो उस पर्टिकुलर टाइम तक मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब मैंने जो नीट के टाइम तक मई तक पढ़ा था वो सब भूल चुकी हूँ। क्या मैं 2025 के लिए दोबारा ड्रॉप लूँ और दोबारा प्रेपरेशन स्टार्ट करूँ, या मैं रीनीट के लिए थोड़ा थोड़ा करके प्रेपरेशन करूँ, क्योंकि मेरा किताब पढ़ने का, लेक्चर देखने का, कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैंने ऑलरेडी अच्छा करके रखा है। और ऐसे ही कुछ डाउट्स रहते हैं उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन भी होने वाला हो, फिर भी उनके मन में दबड़ दबड़ हो रहा है कि दी होगा क्या आखिर। क्योंकि ना एक तरफ लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब सीट मिल जाएगी, और अगले ही टाइम पे कहीं ना कहीं से समझ में आता है कि दी रीनीट होने वाला है, तो फिर वो उसी डाउट में रह जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो चाहते हैं कि दी रीनीट बिल्कुल नहीं हो, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि रीनीट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मार्क्स कम है, राइट। देखो, मुझे, मैं, तुम, कोई भी इंसान ये चीज़ फिलहाल तुरंत के लिए तो तुमको नहीं बता सकता कि रीनीट होगा या नहीं होगा। ये ओनली एंड ओनली किसका डिसीजन है, तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ना, हमारे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। देखो क्या कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, या तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन आता है कि दी चलो रीनीट करवाएंगे, राइट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट अंकल जो हैं हमारे, वो हमारे 3 तरह के डिसीजन ले सकते हैं। एक डिसीजन ले सकते हैं कि चलो अब तो रीनीट होगा, राइट। दूसरा हो सकता है कि रीनीट नहीं होगा। अब बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो कि जाते हैं रीनीट होगा। देखो क्या हुआ था 2015 में जब पेपर लीक हुआ था, तब भी ये सीन हुआ था, मतलब रीनीट हुआ था, ठीक है, रीनीट का एग्जाम। तो एक ये फैक्ट बोलता है कि रीनीट का एग्जाम हो सकता है। दूसरा, देखो पहले एक स्टेट से आया कि पेपर लीक हुआ, फिर 5-6 स्टेट से आया, फिर 7-8 स्टेट से आया, तो काफ़ी स्टेट इसमें धीरे धीरे करके इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये भी दूसरा फैक्टर बनाता है कि रीनीट हो सकता है। बट यहीं पे अगर ऑपोजिट साइड में देखें कि नीट 2024 क्यों नहीं हो सकता दोबारा, इसका एक रीज़न तो ये है कि 24 लाख स्टूडेंट है। मतलब पहले की जनरेशन में जब एग्जाम होता ना तो काफ़ी कम, मतलब अभी के कंपैरेटिवली काफ़ी कम स्टूडेंट होते थे। दूसरा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। तीसरा, हमारा सारा का सारा जो रीनीट है डिपेंड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे। और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो, देखो आई डोंट नो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इंस्टेंट होगा डेफिनेटली, क्योंकि ना एक हियरिंग में हम बिल्कुल क्लैरिफाई कर सके कि रीनीट होगा या नहीं होगा, करवाना क्या चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, राइट। और जो हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनको भी अपना जो प्रॉपर करिकुलम है वो सही टाइम पे स्टार्ट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक तब तक मोस्ट प्रोबेबली वेट नहीं करने के भी चांसेस बनते हैं। और जितना मास पे पेपर लीक हुआ है, क्योंकि ऐसा बोलता है कि अगर 5% भी ओवरऑल पेपर लीक के केसेस आते हैं तो उसको मास पेपर लीक बोलते हैं, ठीक है। तो इतना अगर केसेस आता है लीक का, पेपर लीक का, तो डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि जो तुम्हारा एग्जाम है वो दोबारा से हेल्ड होगा, चाहे वो कितना भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूड है, कुछ भी करके, ठीक है। तो सिनेरियोज ऑलमोस्ट ऐसे समझ सकते हैं कि 60-40, 40-50, 50-50, 40-60 के रेशियो में जा सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारे तुम में से ऐसे बच्चों जो कि कंफ्यूज है कि दी इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मई हो गया खत्म, जून हो गया, तो इसके बाद से हमने पढ़ाई की नहीं है। अब जिनका सिलेक्शन होने वाला होता है वो तो बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाई नहीं करते हैं, और जिनका नहीं होने वाला है वो या तो 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और 24 के लिए तो बिल्कुल कर ही नहीं रहे। कुछ बच्चे ऐसे मुझे जिनका मैसेज ये भी मिला कि दी हम डी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, भले ही उतनी शिद्दत से या एफिशिएंसी से तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, राइट। अब देखो तुमको इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या करना चाहिए। देखो कन्फ्यूजन है ना, फ्रस्ट्रेशन, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो एक बंदा गो थ्रू करता है किसी भी एग्जाम के पोस्टपोनमेंट पे। जब हमारा 2021 में एग्जाम हुआ था ना, यू वोंट बिलीव, पहले वो होने वाला था 21 अगस्त को, ठीक है। फिर एक हफ्ते पहले मुझे आई गेस लगता है, हाँ, अगस्त स्टार्ट होने तक आसपास पता चला कि वो एग्जाम कर दिया गया पोस्टपोन। अब किसी को नहीं पता था कि वो एग्जाम पोस्टपोन होके 1 हफ्ते बढ़ेगा कि 10 दिन बढ़ेगा कि कितने दिन बढ़ेगा। फिर वो फाइनली जाके पोस्टपोन हुआ 11 सितंबर को, 11 और 12 सितंबर को मेरा एग्जाम होता, राइट। उस पर्टिकुलर टाइम तक इतना अनसर्टेनिटी था, क्योंकि देखो पोस्टपोन किया भी तो 10 दिन पहले, 10 दिन में कितना वो शिफ्ट करेंगे हमको ये भी नहीं पता था कब हो जाएगा। हो सकता है कि 21 अगस्त को किया और 30 अगस्त को दोबारा ले ले। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं था कि हमारा एग्जाम कब होगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे थे ना, कि मतलब एक तो चिल हो जाओ, रिलैक्स करो, चिल हो जाओ,
पर तुम लोग तो एग्जाम दे के चिल कर रहे हो, हमारा बिना एग्जाम के चिल वाला सीन हो सकता था। और दूसरा था कि और पढ़ सकते, और मेरे केस में तो ऐसा ही था कि मैंने अपनी तो प्रेपरेशन इतना लेट स्टार्ट किया था, तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था कि पढ़ सकते। पर उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी लाइफ में एक मोमेंट आया जब बिल्कुल भी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो 5 मई को एग्जाम होने वाला था, वो शिफ्ट हुआ अगस्त में होने वाला था, फिर वो शिफ्ट हुआ सितंबर में। हमने इससे पिछले साल भी यही सीन देखा था, जब पहली बार एग्जाम 12 और 13 सितंबर को हुआ था, तब भी यही सेम कोविड के कारण सीन था। अब इस साल कोविड वाला सीन नहीं है, लेकिन जितने मार्क्स पे पेपर लीक हुआ है, जितने बच्चों का मतलब करियर स्टेक पे है, तो चांसेस ये बनते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले ले तो चांसेस ये भी बनते हैं कि एग्जाम तुम्हारा दोबारा होल्ड हो सकता है, क्योंकि फैक्ट्स, सिनेरियोज, बेसिस अभी बिल्कुल 50-50 पे आके अटक गई। मतलब जो ये 100 बच्चों का, ये 1000 बच्चों का जो एग्जाम हो भी गया, इससे कट ऑफ पे कितना इंप्रूव हो जाएगा? नहीं इंप्रूव होगा, क्योंकि जो कट ऑफ बढ़ा है वो ऑलमोस्ट 20-30,000 के गैप में बढ़ा है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है दी, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना? देखो, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, आई अंडरस्टैंड, है ना? किसी का नहीं होगा भाई, मेरा भी नहीं होता, मेरा तो वैसे भी नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा, आई अंडरस्टैंड। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया था उनका भी नहीं हो रहा, और जिन बच्चों का नहीं हुआ था, जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका भी नहीं हो रहा होगा पढ़ने का, क्योंकि ये ना बिल्कुल बीच में अटक गए हैं हम। और जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस जगह में है कि दी इधर से भी तो टाइम जा रहा है, और 2024 जिन्होंने दे दिया है, जिनका निकल गया है, उनको ये लग रहा है कि दी अब दोबारा पढ़ने की हिम्मत नहीं है, और जिनका नहीं हो रहा उनको ये लग रहा है कि दी क्या मतलब है पढ़ के, राइट? तो देखो, तुमको इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरे हिसाब से तुमको करना चाहिए, तुम ना देखो, एक काम करो, अपने पेजेस देखो एनसीईआरटी के, ठीक है, और उस पेजेस के अकॉर्डिंग चेक करने की कोशिश करो कि दी अगर मैंने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, ठीक है, और लिविंग वर्ल्ड के पर्टिकुलर इस चैप्टर में मान लो 17 पेजेस थे ना पहले लिविंग वर्ल्ड में, 17 पेजेस में, अभी भी मुझे याद है 17 पेजेस थे, 17 पेजेस में दी 1 2 3 4 5 वाले पेज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से देखे तो 6 पेज में ना मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, वो फिर 7 पेज में थोड़ा सा डाउट होता है, या जो स्पेशीज जीनस वाला पेज है उसमें डाउट होता है। तो तुम अपने वीक जो एनसीईआरटी के पेजेस है उसको बस एक्सट्रैक्ट कर लो, मतलब उसको बस पता कर लो कि दी ये पेजेस में ना मुझे थोड़ा सा डाउट रह जाता है, मैं थोड़ा सा करके भूल जाता हूँ उस पर्टिकुलर पेज को। अब तुमने उस पर्टिकुलर पेज को निकाल लिया या एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, कि दी अगर दोबारा होता भी है तो जो आता है वो तो आता है, उसको तो एक रिविजन में दोबारा वो क्लीन अप हो जाएगा, लेकिन जो नहीं आता है उसको एक बार दोबारा देखने की जरूरत है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ना मैं तुमको एक सॉल्यूशन देती हूँ। देखो, तुम ना अभी थोड़ा देर के बाद इसको देखने के बाद सबसे पहले जाना प्ले स्टोर पे, ठीक है, प्ले स्टोर पे तुमको एक ऐप मिलेगा, ठीक है, देखो ये नीट प्रेप एसेंशियल का। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखो तुम्हारा बिल्कुल भी ना टाइम जा रहा है, ना टाइम वेस्ट होगा, ना फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट होगा। तुमको बस करना क्या है, तुम जाओगे नीट प्रेप एसेंशियल ऐप पे, उसको करोगे डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद उसमें तुम्हें जो सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी वो ये कि तुमको यहाँ पे एनसीईआरटी अभ्यास का ऐसा कुछ फॉर्मेट देखने को मिलेगा, जिसमें तुम्हारे पास दोनों एनसीईआरटी, अब कुछ बच्चों ने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ाई की है और कुछ बच्चों ने न्यू एनसीईआरटी पढ़ा है, तो हर तरह की चीज़ है कि ओल्ड एनसीईआरटी भी है और न्यू एनसीईआरटी भी है, ठीक। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक कॉलम तुमको मिलेगा जिसका नाम है अभ्यास एसेंशियल। इस अभ्यास एसेंशियल जो ऐप है, मतलब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये 2024 वाले बच्चों के लिए, मतलब जिनको जो 8 जुलाई तक के लिए है, जिनको अगर ऐसा लग रहा है कि दी रीनीट होगा तो मैं क्या पढूं, तो उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये फ्रीली अवेलेबल है। तो तुम जाके बिल्कुल स्कैन करके अपने वीक पेजेस को आइडेंटिफाई करके तुम वो करोगे। जैसे मान लो कि हम लेते हैं कोई एक चैप्टर, ठीक है, हम एक पेज लेते हैं, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन लेते हैं, क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लगता है फिजिक्स ही सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से आई थी, मतलब फिजिक्स एनसीईआरटी से आई थी, है ना। तो हमने यूनिट एंड डायमेंशन खोला, यूनिट एंड डायमेंशन खोलने के बाद अब उसमें कौन से, देखो पेज 1 में तो इंट्रो होता है, जो भी पेज में तुमको ऐसा लग रहा है कि दी पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 देखा, पेज नंबर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, अगर तुमको सारे में डाउट है तो पेज वाइज लेते चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पेज नंबर 2 खोलो, अब इसमें ये क्वेश्चन मान लो बना, ठीक है, ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये भी चीज़ लिखा हुआ है कि ये एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तुम इसको करो अटेम्प्ट, ठीक है, कोशिश करो, अगर तुमको आता है, ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, तुमको आता है, मार्क करो आंसर, आगे बढ़ो, ठीक है। अब अगर तुमको, जैसे तुमने कुछ खोला, पहले देखो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन खोले, अब मान लो कि ये क्वेश्चन मुझे मिला और मुझे ये नहीं आता है, ठीक है। अब अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता है तो हम रुकेंगे, हम क्या करेंगे, प्रॉपर उसका एक सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन देखने के बाद
उसको हम एक और ऑप्शन, देखो तुम शुरू में जब देखोगे ना इसमें एनसीईआरटी अभ्यास में तुमको एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, वो है तुम्हारे पास यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसको बुक मार्क कर सकते हो। मान लो तुमने क्वेश्चन अभी गलत किया तो तुम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्या करोगे, बुक मार्क कर दोगे। और जब तुम नेक्स्ट टाइम कभी कोशिश करो, नेक्स्ट टाइम जब ऐप खोलो पर्टिकुलरली, तो कुछ नया सॉल्व करने से पहले, कुछ नया पढ़ने से पहले कोशिश करो कि ये जो तुमने क्वेश्चंस बुक मार्क करके रखे हैं एक बार इसको दोबारा जाकर देखो। इसमें सारी चीज़ें, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं राइट, 8 जुलाई के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने नीट 2025 के लिए भी इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, 2024-6 के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, लेकिन अगर रीनीट होता है और उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उस पर्टिकुलर चीज़ में आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या? देखो इस पर्टिकुलर चीज़ में आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है, देख रहे हो मुझे अभी तक टैब चला नहीं आ पाया, कि आपका जैसे ही रीनीट में अगर सिलेक्शन हो जाता है रीनीट 2024 में, तो आप बस एक मेल डाल दोगे, ठीक है? उस मेल का डिस्क्रिप्शन मतलब लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दे दूंगी। आप उसको मेल डाल दोगे, ईमेल कर दोगे, और आपका जितना रिमेनिंग टाइम है उसका पूरा का पूरा जो फीस है आपका वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप 2024 में रीनीट अगर एग्जाम होता भी है बाई चांस और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यू विल गेट योर फीस बैक। कोई इसमें इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? अब हमने ये देख लिया थी। अब हर तरह के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये फिजिक्स बोल रही हूँ तो फिजिक्स के लिए, ये फिर केमिस्ट्री के लिए भी वैसे ही है, और सेम फॉर बायोलॉजी, तो सेम फॉर बायोलॉजी। और इसमें हर तरह के क्वेश्चन है, मतलब देखो एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, पीवाईक्यू मार्ट कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हर तरह का क्वेश्चन। और जो मैं तुमको बोल रही थी कि अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन नहीं बना तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, गाइड है, लेक्चरर्स हैं, ठीक है, जो तुमको ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली समझा देंगे। तुम्हारा वो जो टॉपिक है पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में तुमको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। तुमको किताब खोलने की भी आवश्यकता नहीं है, रफ कॉपी लो अपने साथ, बैठो, चलते फिरते, अगर बायो केमिस्ट्री की थ्योरी पोर्शन कर रहे हो तो चलते चलते कोई बात नहीं, सॉल्व कर सकते हो, है ना। और ये हो गया तुम्हारे पास हर तरह का। देखो मैंने तो बोला बायोलॉजी के लिए भी ये नीट 2024 का पेपर है, और ना कि सिर्फ इतना है कि ये मेन नीट के एग्जाम के पेपर, जैसे अभी 2024 में दोबारा एग्जाम हुआ था ना, तो उसके भी क्वेश्चंस तुम्हारे में इसमें इस पर्टिकुलर ऐप में इंक्लूडेड है। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये फ्री है अभी, है ना, 8 जुलाई तक के लिए तुम्हारे लिए प्रॉपर फ्रीली अवेलेबल है। तो भाई जाओ, मतलब अपने पर्टिकुलर देखो हर तरह का क्वेश्चन, 2022 में अब्रॉड का पेपर है ना, कोविड का जब री एग्जाम हुआ था तब का पेपर, हर तरह का पेपर इसमें, बिसाइड्स योर एनसीईआरटी, बिसाइड्स योर नीट का जो मेन पेपर होता है, तो वहाँ पर सारे तरह के पेपर अवेलेबल है। और नॉट ओनली दिस, एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये सबसे प्यारी चीज़ है, लिटरली ये सबसे प्यारी चीज़ है ना। तो तुमको अगर क्या करना है, देखो आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हर बच्चे ने जिसने एक बार या तो नीट पोस्टपोनमेंट के बाद एग्जाम दिया, या तो ये री नीट वाला काफ़ी 2-3 बार हो चुका है ये हमारे इतिहास में, है ना, तो होने के भी चांसेस बनते हैं। देखो ये तो किसी को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट क्या आएगा, तुम्हारे हिसाब से पेपर होगा कि नहीं होगा, री नीट का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तुम चाहते हो या नहीं चाहते हो, जो पूरा का पूरा एग्जाम है वो इस पर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर एग्जाम होना है तो वो एग्जाम होगा, राइट। तो अगर तुमको ये पर्टिकुलरली अवेल करना है तो सीधी सी बात है, जाओ प्ले स्टोर पे तुमको प्रॉपर ये मिल जाएगा ऐप, इंस्टॉल करो, यूज़ करो, है ना, प्रॉपर। उसके बाद अगर तुमको देखो, अगर तुम 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी 2024 वाला जो ऑप्शन है खुला हुआ है, उसको जाके चेक करो, उसको जाके इनकाउंटर करो कि दी, इनकाउंटर क्या बोल रहे हो, है ना, मतलब उसको एक बार चेक करो जाके कि दी इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब मुझे इसके अलावा भी किसी और जगह जाने की ज़रूरत है क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और अगर नहीं ज़रूरत है, तुमको लग रहा है कि दी अफोर्डेबल भी है, तो डेफिनेटली यू शुड परचेज इट आउट, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सेक्शंस है इसमें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड, है ना, पीवाईक्यू बेस्ड, मैच द कॉलम, एआर पावर पैक स्पेसिफिकली जो है, पावर अप जो को पैक है वो, उसमें भी यही चीज़ है कि मतलब तुमको बिसाइड्स अ सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन की दी, मुझे एक क्वेश्चन मिला, 4 ऑप्शंस मिले, एक तरह का क्वेश्चन, एक वैरायटी होता है ना, इसके अलावा भी असर्शन, रीजन, मैच द कॉलम, जितने तरह के क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट करते हो ना कि तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, वो सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलरली ऐप में कवर है। तो गो एक्सप्लोर इट, और अगर तुम 2025 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तब भी देख सकते हो। एंड अबव ऑल, जो मुझे हर एक बच्चे को, अभी यहाँ पे तुम जितने भी बच्चे हो उनको ये चीज़ बोलना, देखो हर चीज़, मतलब लाइफ बहुत अनसर्टेनिटी से भरी होती है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, किसी के भी हिसाब से चलेगा, लेकिन द बेस्ट यू कुड डू फॉर एनी टाइम इज़ टू बी प्रिपेयर्ड, इज़ टू बी मेंटली, लाइक तुम एकदम मेंटली क्लियर हो, तुम्हारे पास मेंटली एकदम एक अच्छा सा पिक्चर हो कि दी वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में अगर ये भी होता है तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में अगर चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं भी जाती हैं तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। दिस इज़ अ वॉरियर मेंटालिटी, राइट, क्योंकि अगर तुम डॉक्टर बनना चाह रहे हो ऑन अ लॉन्ग रन, तुमको आगे जाके भी अगर डॉक्टर परस्यू करना है मेडिकल कोर्स, तुमको समझ में आना चाहिए चीज़ कि लाइफ
से ज़्यादा अनसर्टेन कुछ नहीं है। ये जो तुम्हारा नीट ये सब जो एग्ज़ाम है बहुत छोटी चीज़ है बच्चों, बहुत छोटी चीज़ है। क्योंकि ना लाइफ की अनसर्टेनिटी से बड़ी तुमको रात के 3 बजे कॉल आ सकता है और तुमको जाना पड़ेगा मेडिकल फॉर अ सर्जरी पर्पस, है ना। क्योंकि तुम्हारे हाथ में किसी पेशेंट की जान होगी। तुमको इस बात को पर्टिकुलरली मेक श्योर करके रखना है कि दी ये रीनीट का एग्ज़ाम मतलब ये तो छोटा सा ही एग्ज़ाम है यार। देख जितना बड़ा तू उसको बनाएगा उतना बड़ा वो बनेगा। अभी तो क्लैरिटी भी नहीं है ना कि नीट का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तब भी ऐसे समझो ना कि ये तो टाइम चेंजर, सेम लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा ना, सबको उतने ही महीनों का टाइम मिलेगा बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में भी ना एक अपॉर्चुनिटी होती है, और हमारा काम बस इतना होता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को एक्सट्रैक्ट कर सकें फॉर आवर बेस्ट यूज़, फॉर आवर बेस्ट जो भी हम चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए, राइट। तो अगर फॉर द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो अगर हम ये भी कंसिडर करते हैं कि रीनीट का एग्ज़ाम होता भी है, राइट, तो तेरे पास एक ऑप्शन रहेगा। क्योंकि सब बच्चे को उस पर्टिकुलर अभी जितने भी बच्चे चाहे वो 600 स्कोर करने वाले हैं, 700 स्कोर करने वाले हो या 400 स्कोर करने वाले हो, सबकी ऑलमोस्ट पढ़ाई छूट चुकी है। और जिन्होंने 2025 के लिए भी स्टार्ट किया वो बेसिक ही पढ़ रहे हैं अभी। आई अंडरस्टैंड कि तेरा मन नहीं हो रहा पढ़ने का, आई अंडरस्टैंड कि वॉट यू ऑल आर गोइंग थ्रू, बट वन थिंग यू हैव टू डू इज़ बिल्कुल डिटैच मत हो। ऐसा कि दी हम पूरी तरह से छोड़ दें हमने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा रहता है कि मन ही नहीं होता। मन तो पता देख, मन तो हमेशा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, रील्स इसकी तरफ जाता है। उस पर्टिकुलर टाइम पर डिसाइड तुझे करना है कि व्हाट डू यू वांट पर्टिकुलरली, और उसी हिसाब से तो रिजल्ट बनेगा ना। और बाकी देखो 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट क्या होता है। आई होप जो भी हो उससे मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो साइड है उसको इफेक्ट ना हो, क्योंकि दोनों ही केसेस में एक साइड ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट होगी। रीनीट होगा तो बेचारे उनको इफेक्ट होगा जिनका ऑलरेडी अच्छा स्कोर है, जिनको इस साल सीट मिल रहा था, और अगर रीनीट नहीं होता है तो उनको इफेक्ट होगा जो कि चाहते थे कि रीनीट का एग्ज़ाम हो। बट जिस साइड पॉपुलेशन ज़्यादा है उस पर्टिकुलरली साइड बच्चों को मतलब सुप्रीम कोर्ट उस तरफ जाए, डिसीजन वैसे भी उनका सही होगा, है ना। बस हम क्या कर सकते हैं, टू हैव पेशेंस, टू हैव करेज, टू नो दैट नो मैटर वॉट क्या होने वाला है, बट आई नो वन थिंग कि आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट। चाहे एग्ज़ाम हो या नहीं हो, नीट का एग्ज़ाम हो या नहीं हो, हर दिन तेरी एक फाइट है भाई, हर दिन। आज जो तू ये मेंटल लेवल पे जगल कर रहा है कि दी नीट का एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, रीनीट होगा नहीं होगा, काम योर सेल्फ लिटिल डाउन। और वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है उन बच्चों के लिए कि रीनीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा जिनका अभी सिलेक्शन हो रहा है, राइट। हम क्या कर सकते थे, हमने ऑलरेडी, अगर मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो मैं ऑलरेडी अच्छे ट्रैक पे, मतलब मुश्किल से अगर मैं मानूँ तो मैं 10% 20% जो मेरा कोर्स है, सिलेबस है, वो मुझसे ऐसा हो सकता है कि भूल सकता हूँ, बाकी मुझे चीज़ें आती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को बार बार रिपीटेटिवली देखते रहे। अब वर्स्ट पॉसिबल उनके लिए क्या होगा जो चाहते हैं कि रीनीट हो, लेकिन उस पॉसिबल केस में क्या होगा कि रीनीट नहीं होगा, तो आगे का 1 साल बचा हुआ है ना। आगे और भी कोर्सेज है। अरे भाई नीट के एग्ज़ाम में क्यों जाना है। आई अंडरस्टैंड कि डॉक्टर बनना सपना होता है, लेकिन एक इकलौता कोर्स थोड़े है कि मतलब जिसके बिना ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे कोर्सेज, और भाई तो किसी ना किसी में अच्छा उखाड़ ही लेगा। तो इतना फेथ रख खुद पे, आई गेस। बहुत सारा ज्ञान हो गया इस वीडियो के लिए, ठीक है। यही बताना था। बहुत काफ़ी बच्चों के ये चीज़ कमेंट आते ना कि दी आई एम टोटली लॉस्ट, आई एम इन डिलेमा, मैं बीएससी ज्वाइन कर लूँ क्योंकि नीट का कट ऑफ अगर अगले साल से ज़्यादा होता है तो क्या। आई अंडरस्टैंड कि वॉट यू गाइज आर गोइंग थ्रू। मतलब मैं तो उस लाइफ फेज़ में रही हूँ ना जहाँ पे मैंने ज्वाइन भी कर लिया था बीएससी। क्योंकि वो जो डाउट होता है ना कि मतलब कभी कभी लाइफ तुझे ऐसे फेजेस पे देगा जहाँ तुझे सेल्फ वर्थ, है ना, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सब पे डाउट होने लगेगा। सब पे, भगवान, यूनिवर्स, टाइम, सब पे। बट दैट इज़ अ टेस्टिंग टाइम। एट दैट पर्टिकुलर टाइम तुझे भगवान, यूनिवर्स, ट्रस्ट, किसी पे विश्वास है या नहीं है, खुद पे रख बेटा, खुद पे रख कि भाई जो भी होगा ना मैं कर लूँगा। मेरे को इतना पता है कि मैं कर लूँगा, है ना, इतना चाहिए बस, और कुछ नहीं। बाकी कुछ तो पूरा संसार ही कुछ नहीं है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।